बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से। और मैं? आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। भाभी कुछ तो तरस खाए मुझ गरीब पर। अकेले मिलने का कोई तो बंदोबस्त करवाएं। शर्म करें, आप मरवाएंगे क्या मुझे? मेरा ख्याल है कि फिलहाल सब्र से काम लें। यानी कि आप मरवाएंगी मुझे? मैं आपको क्यों मरवाने लगी? आजकल के नौजवानों को देखो जरा, ना शर्म है और ना ही सब्र। अच्छा, तो क्या ये आप अपने एक्सपीरियंस से कह रही हैं? क्योंकि आप दोनों भी तो जवान हैं। बहुत शरारती हैं आप। पता नहीं मेरी बेचारी मासूम भोली भाली शफक का क्या होगा। अरे शफक का क्या होगा? या तो मैं इसके साथ रहकर मासूम बन जाऊंगा, या ये मेरे साथ रहकर तेज हो जाएगी। अच्छा बस, अब ये बातें खत्म करें और चलें, इस पर कोई आ जाए। ठीक है, चलें। अच्छा, तो रिश्ता तय हो गया तुम्हारा? हाँ, मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की ना, तुमने एक भी फोन अटेंड नहीं किया। मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहती थी, आज़र से मिलवाना चाहती थी। ओह, तो आज़र नाम है मौसूफ का। करते क्या है वैसे, और दिखने में कैसे हैं? उनका अपना बिजनेस है। कामरान भाई के दोस्त हैं, हैंडसम है। मैं तुम्हें पिक्चर भेजूंगी। बुआ, जी बेबी, सो रही है। वो रोए जा रहा है, मुझे लगता है उसके पेट में दर्द है। आप कहें तो मालिश कर दूं? हेलो शफक, मैं तुमसे बाद में करती हूँ, मैं जरा अपने बेटे को देख लूँ। बेटा? क्या मतलब है? मैं खाला बन गई, तुमने मुझे बताया भी नहीं। कितनी बदतमीज हो ना तुम अंजी। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, बाद में बात करती हूँ मैं तुमसे। अंजी, तौबा है बुआ, इतनी बड़ी तुम्हारी उम्र हो गई है, बच्चों वाली भी हो, और फिर भी मेरे बेटे को रुलाए जा रही हो। अब जब जानती हो उसके पेट में दर्द है, उसका इलाज भी आता है तुम्हें, तो फिर क्यों उसे रुला रही हो? ऊपर से अकेला भी छोड़ आई हो। मालिश कर दूं? हाँ तो करो ना, पूछ क्या रही हो? और फिर सुला भी देना उसे। ये कैसी स्मेल आ रही है? क्या जल रहा है? हाय अल्लाह, हांडी का सालन भून रहे थे, शायद वो जल गया। सालन जला दिया तुमने? जाओ, मुंह क्या देख रही हो मेरा? उफ तौबा, ये राबिया भाभी ने भी अच्छा बदला निकाले मेरे साथ। ऐसी कामचोर मुलाजमा मेरे सर पे सवार कर दी है। आज़र की अम्मी तो मुझे बहुत पसंद आई, निहायत ही नफीस खातून है, हमसे कई ज्यादा अमीर है, लेकिन मजाले मिजाज में जरा भी गुरूर हो। हमारी शफक के तो वो लोग सदके वारी जा रहे थे। हमारी शफक उन्हें बहुत पसंद आई है। मुझे भी बहुत इत्मीनान है, उन्होंने शादी की कोई जल्दी नहीं मचाई। इस अरसे में तुम अपनी तालीम भी मुकम्मल कर लोगी, और इरम तुम इसे घरदारी भी सिखा देना। घरदारी क्यों अम्मी? भाई उनके घर तो मुलाजिम है ना, मैं क्यों सीखूं? बेटा, लाख उनके घर मुलाजिम हो, लेकिन घर की मालकन को अलिफ से ये तक सब कुछ आना चाहिए। और वैसे भी उनकी घर की खवातीन ही खाना बनाती हैं, इसीलिए कह रही हूँ इरम बेटा, तुम शफक को घरदारी सिखाओ, ये बहुत जरूरी है। और शफक, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई ना नहीं सुनूंगी। आप फिक्र नहीं करें पप्पा, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी शफक सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाएगी, है ना? अरे तारीफ, रोए चला जा रहा है बच्चा, ले जा बाहर, जरा खिला के ले आ इसे। कितना बड़ा हो गया है ना बंटू, और कितना प्यारा भी। बस बस, इतनी तारीफ ना करो मेरे प्यारे से बच्चे को, कहीं नजर ही ना लग जाए। मेरी नजर नहीं लगती उसे। ए अंजी, तू कुछ दिन तो रहेगी ना? कसम से, तू जब से गई है ना इस घर से,
मेरी तो आंखें ही तरस गई हैं तुझे देखने को। अरे कभी कभी आ जाया कर रहने के लिए इधर भी। रहने दे अम्मा, हम गरीब लोगों के घर नहीं आते ये अमीर लोग। कह तो अम्मा ये बिल्कुल सही रही है ना, जिंदगी गुजारने का तरीका ही मुख्तलिफ हो गया है। अब नहीं मुझसे रहा जाता इस घर में, बहुत मुश्किल है मेरा गुजारा। आप लोग आया करें ना मेरे पास वहां लाहौर रहने के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये मुनासिब है, और आफ्ताब भाई को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या बात कर रही हो? आफ्ताब कौन होता है बुरा मनाने वाला? वो घर मेरा है, ये मेरी मर्जी, जिसे बुलाऊं और जिसे चाहे ना बुलाऊं। अंजी कैसी बातें कर रही है ये? अरे ये तेरे ठाट बाट, ये ऐशो आराम सब उसी के दम से हैं। उसकी इज्जत किया कर, शौहर है तेरा। और आफ्ताब भाई की वजह से ही तुम रानी बनी हो। बस बस रहने दो, जो कुछ भी उसके पास है ना सब मेरे नसीब का है। और ये बात मैं नहीं कह रही, आफ्ताब खुद कहता है। अच्छा, लगता है भाई आफ्ताब भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। पता नहीं भाई, मैंने तो कभी गौर नहीं किया। हैं? ये कैसी बात हुई भला? क्या सही तो कह रही हूँ, ये मोहब्बत की मेरे नजदीक तो कोई अहमियत नहीं है भाई। जिंदगी गुजारने के लिए ना सिर्फ दौलत का होना जरूरी है, और फिर ऐसा शौहर हो जो हर वक्त आपके हुस्न की तारीफ करता हो, आपकी कोई भी बात रद्द करने की उसमें जुर्रत ही ना हो। सोचो और क्या चाहिए। छोड़ इन बातों को, ये बता कि तू खाएगी क्या? क्या बनाऊं तेरे लिए? अम्मा ऐसा करें कि बिरयानी बना लें और साथ कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा लेंगे। क्यों अंजी? चुप कर अम्मा, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों जा रहे हैं ना अभी शॉपिंग करने के लिए, बस वहीं से ना कुछ अच्छा सा खा पी लेंगे। क्यों? और बैग भी करवा लूंगी ना। अरे वाह भाई, अंजी जिंदाबाद, तुम तो वाकई अमीर हो गई हो। अच्छा मुझे याद आया, वो तुम्हारी दोस्त क्या नाम था उसका? कौन सी दोस्त? अरे वही जिसके भाई के साथ तुमने चक्कर चलाया था। लुबना, खबरदार जो दोबारा मुंह से कोई ऐसा लफ्ज निकाला होगा तो। शफक। हाँ शफक भाई, तुम इतने सालों बाद कराची आई हो, उससे मिलने नहीं जाओगी क्या? चल बे चल, इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास, उससे मिलने के लिए चली जाऊंगी। और सुन, अभी शॉपिंग करने के लिए जा रहे ना, 1-2 ड्रेसेस लाई हूँ मैं अपने साथ, उनमें से कोई एक देख लेना। ये गलीज कपड़े पहन के ना निकल पड़ना मेरे से। और अम्मा सुनाओ? रोको इनको, ठीक तो है? ठीक तो है आप? हाँ जी भैया, ठीक हूँ मैं। आप फिक्र न करें, उसका नंबर प्लेट मैंने नोट कर लिया है, मैं पुलिस में दे दूंगा। आप आइए, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। आइए प्लीज प्लीज, मेरे पास फोन है, मैं फोन करती हूँ। जल्दी से सारी चीज देख लेना, उठा ले। मेरी सारी चीज ले गए, मेरा फोन, मेरे पैसे, सब कुछ था उसके अंदर। घर पर फोन कर दिया है, अम्मा और तारिक लेने आ जाएंगे। हाय हाय, तुमने घर क्यों फोन करके बता दिया? ट्रक के नीचे आ गई थी क्या मैं? कुछ भी तो नहीं हुआ, ठीक तो हूँ। हाँ तो तुम्हें एडमिट थोड़ी कर लिया है, शुक्र अदा करो अल्लाह का कि तुम्हारी बचत हो गई है, कुछ ज्यादा चोट वोट नहीं आई। तो जब तुम्हें पता था कि मुझे कुछ नहीं हुआ तो फिर घर वालों को बताने की क्या जरूरत थी? अच्छे भले यही साहब मुझे ड्रॉप कर देते वापस। वो क्यों ड्रॉप करे?
ये एहसान कम है कि वो तुम्हें रोड से उठा के हॉस्पिटल लेके आए। हाँ जी, आजकल के जमाने में इतना एहसास कौन करता है किसी का। और तो यही तो कह रही हूँ, जहाँ इतना कुछ किया वहाँ ये कर देते तो तुम्हारा क्या चला जाता? तुम्हें बिल आ रहा था क्या? वैसे है कहाँ? दवाई लेने के लिए गए हैं मेरी। से है कितना प्यारा ना, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। ना प्यारा लड़का है। गाड़ी देखी तुमने उसकी? कितनी शानदार है ना। कितने नसीब वाले होते हैं ना ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ होता है। हद होती है नाशुक्रेपन की अंजी। शुक्र अदा करो कि तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला आफ्ताब भाई के रूप में। कदर करो उनकी। एक तो तुमसे कोई बात भी करना ना फजूल है, फौरन ना अम्मा बन जाया करो मेरी। ऐसे मुझे लग रहा है कि अब तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर हो गई है। हाँ जी, जानती हूँ मैं। तुम तो दुआएं कर रही होगी कि मैं वापस लाहौर चली जाऊं। अब मुंह क्या देख रही हो? आके बैठ जाओ, आते होंगे तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने के लिए। भाई आज़र की अम्मी ने शादी की तारीख मांगी है और मेरा भी यही ख्याल है 2 साल अब बहुत होते हैं। अब माशाल्लाह से आज़र का बिजनेस भी सेट हो गया है और शफ़क़ की तालीम भी मुकम्मल हो गई है। मेरा नहीं ख्याल हमें और देर करनी चाहिए। नहीं, आपका इरादा बिल्कुल नेक है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इसी एतवार सबको खाने पे बुला लेते हैं, सब इकट्ठे होकर बैठ भी जाएंगे और इसके साथ शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। पापा का आइडिया बिल्कुल ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, अभी आज़र को फ़ोन करके इनवाइट कर लेता हूँ। अरे बेटा, ठीक है, आज़र तुम्हारा दोस्त है, लेकिन वो अब इस घर का दामाद बनने जा रहा है, तो मेरे ख्याल में बेहतर ये रहेगा कि आज़र के बजाय उसकी वालदा से बात की जाए। वालदा से मैं कैसे बात कर सकता हूँ? नहीं, मेरा भी यही ख्याल है कि पापा ठीक कह रहे हैं, उन्हें बात करने दें। इरम, अब हमें शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए बेटा। तुम जरूरी चीजों की लिस्ट बना लो, फिर हम उसी हिसाब से शॉपिंग पे चलेंगे। ठीक है पप्पू, मैं आज से ही स्टार्ट कर देती हूँ, फिर हम लोग चीजें फाइनलाइज कर देंगे। जिसके हाथ से फोन किया और मुझसे शराब की बुआ आती है। बुआ, बुआ ये बंटू क्यों रो रहा है? जी बीबी जी। तुमने कानों में रुई ठोस रखी है या फिर कानों में तेल गरम करके डाला हुआ है? सुनाई नहीं दे रहा, ये क्यों रो रहा है? बीबी, मैं उसे सीरियल खिला रही हूँ और आप तो जानती हैं वो खाना कितनी मुश्किल से खाता है। कैसे गला फाड़ फाड़ के रो रहा है, बिल्कुल अपने बाप पे क्या रोनी सूरत। अब देख क्या रही हो, जाके चुप करा उसे, ठीक से खाना खिलाओ। ड्रामा नहीं देखने दे रहे, एक लफ्ज नहीं समझ आ पा रहा मुझे कसम से। किसका फोन है? हाय हाय, शफक बीबी बड़ी आवाज़ार हो गई, जब भी कॉल करेगी बेवक्ती करेगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसी हो? मैं जैसी भी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? कितनी कॉल्स करती हूँ मैं तुम्हें, तुम अटेंड क्यों नहीं करती? तुम्हारी तरह फारिग थोड़ी हूँ भाई, शौहर है, बच्चा है, पूरा घर बार है देखने को। भाई मैं तो बहुत मसरूफ रहती हूँ। अच्छा सुनो ना, एक गुड न्यूज़ है मेरे पास, सुनोगी तो चल पड़ोगी। अच्छा, ऐसी क्या गुड न्यूज़ है? वो मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। भाई बहुत मुबारक हो, बहुत खुशी की खबर है ये। और इससे ज्यादा खुशी की ये बात है कि मैं ब्याह के तुम्हारे शहर आ रही हूँ, तुम्हारे पास। अब हम जब चाहे मिल सकते हैं। ये तो उससे भी ज्यादा खुशी की खबर है। अच्छा है, आना मिलने। अंजी, शादी से ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मैं ब्याह के तुम्हारे पास आ रही हूँ। वैसे तुमने दूल्हा भाई को बड़ा इंतजार करवाया, 2 साल तो हो गए तुम्हारी मंगनी को, नहीं? हाँ, तुम्हें पता है इंतजार कराने का फायदा क्या हुआ है?
माशाल्लाह से आज़र ने अपना बिजनेस सेट कर लिया और घर भी ले लिया लाहौर में। अच्छा। हाँ, आज़र बहुत अच्छे हैं। हाँ भाई, शुरू शुरू में सभी अच्छे होते हैं, बाद में आटे दाल के भाव मालूम होते हैं। क्या मतलब? तुम खुश नहीं हो क्या? भाई मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। अंजी मुझे बताओ ना क्या हुआ है, मैं एक्साइटमेंट में भूल ही गई। तुम इतनी बुझी बुझी से क्यों रहने लगी हो? हाँ, तुम्हारे साथ ठीक है ना आफ्ताब भाई, सही रहते हैं ना? मेरी फिक्र ना करो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तुम्हें भी सब समझ आ जाएगी। ऐसे ये तो बताओ, शादी कब है तुम्हारी? अगले महीने। तुम आओगी ना, मैं तुम्हारा बहुत इंतजार करूंगी। अगर मेरी शिरकत तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी तो डेट भी मुझसे पूछ के फिक्स करनी थी ना। अंजी पागल, मैंने डेट खुद थोड़ी फिक्स की है। भाई शफक, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। वो असल में डॉक्टर ने भी मुझे यही डेट दे रखी है। बंटू की बहन या भाई आने वाला है। वैसे भी अब इस हालत में लाहौर से कराची, तुम तो समझ सकती हो ना। अरे वाह, माशाल्लाह, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। तो तुम्हारी शादी हो रही है, अब मैं आ नहीं पाऊंगी तो परेशान ना हो जाना। वैसे भी तो तुम इधर ही आ रही हो, मिलते रहेंगे फिर। हाँ, लेकिन मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि तुम मेरी शादी अटेंड करो। खैर छोड़ो, अब मसला भी ऐसा है, मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा भाई शफक, मुझे ऐसे लग रहा है आफ्ताब आ गया है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। चलो, खुदा हाफिज। शादी हो रही है दीदी की। बुआ, बुआ। जी बीबी। खाने में ना कीमा मटर बना लो, बड़ा दिल चाह रहा है। बीबी, ना कीमा है ना मटर। पुदीना और धनिया रखा है, अगर आप कहें तो चटनी बना लूं। इस घर में कभी कुछ होता भी है? हाँ तो जो है वो तो बनाओ, चटनी बनाओ फौरन। और सुनो जी, राबिया भाभी की तरफ से सालन ले आना। तो शाकिर भाई भी आने वाले होंगे, उनके आने से पहले ले आना, समझी? जाओ। अब चली भी जाओ या तुम्हें जहाज करा के दूं? हद हो गई है। ड्रामा भी नहीं किसी ने मुझे ठीक से देखने दिया। अंजी फोन क्यों नहीं उठा रही?
क्या अंजी? मैं इतना स्पेशल डे और आज भी तुम फोन नहीं उठा रही। माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। लगता है जैसे कोई परी मेरे सामने बैठी है। आज़र, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है? ये हमारी पहली मुलाकात थोड़ी है। 2 साल हो गए हमारी एंगेजमेंट को। आपकी वजह से नहीं, अंजी की वजह से। क्या हुआ अंजी को? कितनी देर से फोन कर रही हूँ मैं उसे, फोन ही नहीं उठा रही है। गॉड शफाक, तुम्हें ये टेंशन हुई? ये देखो, अंजी से बेहतर गिफ्ट। I really love you. खूबसूरत है माशाल्लाह। इसकी आंखें देखो, बिल्कुल अंजी जैसी है। ये ले से, मैं तुम्हारे लिए ना सूप बना के लेकर आती हूँ, ठीक है? भाभी जी, नमक कम रखिएगा। हाँ। बेचारी राबिया भाभी, मुझे तो इन पे बड़ा ही तरस आता है। खुद की औलाद नहीं है और दूसरों की औलाद से दिल बहलाती है। पर खुशकिस्मत भी बहुत है। अब देखिए, शाकिर भाई आप जैसा शौहर मिला है उन्हें। अब अगर कोई और होता तो कहाँ बर्दाश्त करता ऐसी बीवी को। हाँ, और औलाद तो अल्लाह की देन है, तो खुदा की मर्जी है कब किस पर अपना करम कर दे। मैं भी तो यही कह रही हूँ। मेरी तो अपनी ख्वाहिश है अल्लाह इन पर भी अपना करम कर दे, इंशाल्लाह। ये लीजिए। भाभी, अभी सूप नहीं पिया जाएगा मुझसे, इतना सर चकरा रहा है। भाभी जरा दबा ही दें। ये बंटू कहाँ है? वो बुआ के पास है। राबिया भाभी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अंजुम का इतना ख्याल रख रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है अब अपने ही तो अपने काम आते हैं। वैसे भी इन दोनों के अलावा इस शहर में हमारा है ही कौन? क्यों शाकिर भाई? भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बस अल्लाह जब आप लोग को हमारी तरह खुशी दिखाएगा ना, तो आफ्ताब हम भी इनकी ऐसे ही मदद करेंगे। जरूर। हमारी तो 2-2 बच्चे हो गए।
सोच के घबराहट हो रही, कैसे संभालूंगी मैं इन्हें। मैं हूं ना संभालने के लिए, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान मत हो। राबिया भाभी बहुत अच्छी हैं आप। भाभी इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अब तो ये मेरा भी घर है, आते जाते रहेंगे। कहाँ आते जाते रहेंगे? अम्मी बहुत जल्द हम लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, इतनी जल्दी जाने का प्रोग्राम बना लिया? आज़र, आप तो कह रहे थे कि अभी कुछ दिन रुक कर जाएंगे। जी हाँ जी, प्रोग्राम तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन ये जो आपकी साहबजादी है ना, अब इसे लाहौर जाने का शौक हो रहा था। अच्छा, हमसे तो कभी इज़हार नहीं किया। हालांकि मेरी तो भाभी भी वहां रहती है, इरम की वालदा, और इतना इसरार से बुलाती रही है इसको, लेकिन ये तो कभी गई नहीं। अब आंटी लगता है कि शौक अभी ही बेदार हुआ है। अच्छा बेटा लो ना कुछ। जी। अंजी, तुम्हारी बेटी हुई है, इतनी बड़ी खबर तुम मुझे अब सुना रही हो? कैसी हो तुम? तुम्हारी बेटी कैसी है? तुम्हें पता है, शादी के दिन में तुम्हें मुसलसल फोन किए थे, लेकिन मजाल हो जो तुमने मेरा एक भी फोन अटेंड किया। मैं कितनी परेशान हो गई थी, जानती हो? खैर छोड़ो ये सब बातें। कैसी है वो, किस पर गई है? बिल्कुल मुझ पे गई है। माशाल्लाह, फिर तो बहुत प्यारी होगी, है ना? जी, मेरा तो बस नहीं चल रहा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊं भी। अच्छा, ये बताओ नाम क्या रखा है? नाम वो तो अभी सोच रहे हैं। तुम मत सोचो ना, तुम्हारी बेटी का नाम तो मैं ही रखूंगी। क्यों भाई? अब मेरा मतलब है नाम काफी सोचे हमें, अब उन्हीं में से रखेंगे ना। तुम बताओ लाहौर कब आ रही हो? बहुत जल्द। बस आज़र की अम्मी मायके वापस चले जाएं तो फिर हम फौरन आ जाएंगे। अच्छा सुनो शफक, मुझे कुछ काम है, फिर बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? क्या मतलब है? तुम इस हालत में काम करोगी? तुम पागल तो नहीं हो? अब तुम्हें क्या बताऊं शफक, ये शादी के बाद ना कोई नखरे नहीं उठाता, समझी? चलो खुदाफिज। खुदाफिज। बुआ, एक चाय का कप ला दो। आज़र, 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 कब से आवाज़ें दे रही हूँ मैं आपको? आराम से भाई, क्या हो गया? मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं एक प्यारी सी बच्ची की खाला बन गई हूँ। भाई जहाँ तक मेरी मालूमात है, खाला बनने के लिए एक अदद बहन की जरूरत नहीं होती। जी बहुत जरूरी है भाई, अंजी की बेटी हुई है, अंजी मेरी बहन है ना। अरे अंजी, क्या बात है, आज मेरी बेटी बहुत खुश लग रही है। मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इनकी दोस्त के यहाँ बेटी हुई है। ये मेरा मजाक उड़ा रहे? आज़र, आप जानते हैं कि अंजी मुझे कितनी अजीज है, बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहनों की तरह है वो मेरी। बताएं मुझे खुशी नहीं होगी क्या? ये बिल्कुल ठीक कह रही है, खुशी की तो बात है। आज़र चले ना शॉपिंग पे चलते हैं, अंजी के लिए भी शॉपिंग कर लेंगे और उसकी बेटी के लिए भी। What? आज़र चले ना, आप बोले ना इन्हें। उठो, जाओ, चले जाओ। चले आए, अभी आपको रेडी भी होना है, मुझे भी होना है, बहुत टाइम लगेगा। शादी के बाद ये भी करना पड़ेगा यार। आ जाए, मैं आपके कपड़े निकाल दूं। जी साहब। बुआ शुक्र है कि बंटू सो गया, लेकिन पता नहीं गुड़िया क्यों नहीं सो रही।
इसको फीडर भी पिलाया, लेकिन जब ये गोद में होती है चुप रहती है, जैसे बेड पे लटा तो रोने लगती है। साहब गुड़िया को बेगम साहिबा को दे दें, माँ की गोद में जाएगी तो आराम से सो जाएगी। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आज अंजुम की तबीयत ठीक नहीं है। कह रही थी सर में दर्द है, तो कोई बात नहीं, बल्कि आप एक काम करें, उसके लिए सूप बना दें और फिर उसको संभाल लें। सूप तो तैयार है ना? सूप तो तैयार है, लेकिन साहब मुझे आपके लिए खाना बनाना है। मैं बच्ची को लेकर बैठ गई तो खाना कौन बनाएगा? अरे कोई बात नहीं, मैं फ्रूट्स खा लूँगा। बुआ कब से का है, सूप ला दो। साहब मैं बेगम साहिबा के लिए सूप बना दूं? जी। आवाज भी नहीं दिखा, निकम्मी औरत। क्या हो गया तुम्हें? बुजुर्ग है वो तो क्या हुआ, अगर वो मुलाजिम है एटलीस्ट इज्जत से तो बात किया करो। भूख के मारे यहाँ मेरा दम निकला जा रहा है और तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। कहा था मेरी माँ ने कि रुक जाओ कराची, मत जाओ वहां पर, लेकिन नहीं, मेरा ही दिमाग खराब था, जो मैं वापस आ गई। यहाँ तो देखो किसी को एहसास ही नहीं है, आ रही मुझे बातें सिखाने। जो प्लीज कैसी बातें कर रही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा देखो, एक काम करते हैं, कमरे में चलते हैं, वहाँ पर फ्रूट्स पड़े हुए हैं, ठीक है? वो खा लो, इतनी देर में बुआ सूप भी ले आएंगी। क्या फ्रूट खा लो, रोज ही फ्रूट खा लो, ऐसे नहीं होता। भाई मैं तो जा रही हूँ अपनी पैकिंग करने, मुझे नहीं रुकना। यार इस हालत में तुम कैसे जाओगी? तुम थोड़ा बहुत चलती हो, तुम्हारे सर चकराने लगता है। हाँ तो चक्कर नहीं आएंगे तो और क्या आएगा? जाहिर है भूखी रहूंगी तो चक्कर ही आएंगे ना। और तुम इतने प्यार आ रहे तो फिर कर दो पिज्जा ऑर्डर मेरे लिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ। जल्दी करो। लेकिन प्लीज अपना गुस्सा तो थूक दो। बीबी जी सूप। बुआ अच्छा तुम खड़ी हुई क्यों? बैठ जाओ। एक काम करते हैं, पहले ये सूप पीते हैं, फिर मैं तुम्हारे लिए पिज्जा भी मंगवा। नहीं, पहले पिज्जा ऑर्डर कर दो। कर लेंगे ऑर्डर। कौन सा फ्लेवर चाहिए? पता है तुम्हें, सारा ड्रामे नहीं करो। ओके। कर भी दो फोन। पिला रहा हूँ ना। ओहो भाई, तुमने अपनी दोस्त की बच्चों की शॉपिंग करनी है, अम्मी बेचारी क्या करेंगी जाकर? तुम चली जाएंगे ना साथ। शफक, इरम का फोन आ रहा है बेटा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम इरम भाभी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज़ा भी ठीक है। आज अच्छा मैं आपको भी बताती हूँ, आज़र घर पे सब याद कर रहे हैं, डिनर पे बुला रहे हैं। ठीक है, उनको बोलो हम चक्कर लगा लेंगे। ठीक है इरम भाभी, अभी तो आज़ा, मैं और आंटी शॉपिंग पर जा रहे हैं, वापसी पे हम घर आएंगे और डिनर भी साथ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मैं किसके साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ? अपनी बहू से पूछिए ना, कह रही थी कि आंटी घर पे बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, उनको भी साथ ले चलते हैं। देखा मेरी बेटी को मेरा कितना ख्याल है। वैसे मैं शॉपिंग पे तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम लोगों की शादी के चक्कर में शॉपिंग कर करके थक चुकी हूँ। तो ठीक है ना, आप मत जाएं शॉपिंग पे, हम जाते वक्त आपको मम्मी के घर ड्रॉप कर देंगे और वापसी में हम वहीं तो आएंगे। ये ठीक है। चले, आप चेंज कर लें। हाँ मैं चेंज करती हूँ। आज़र मैं भी अपना बैग लेके आती हूँ। मैं फिर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ आई गेस। ओके। वालेकुम सलाम बेटा। ये क्या है सब कुछ? इतना कुछ क्या उठा लाई बेटा? अभी शादी में दिन ही कितने हुए और जहेज और बरी में तो सभी कुछ था। वो जहेज में बच्चों के खिलौने और कपड़े नहीं थे ना। क्या? मैं बताती हूँ, ये सारी शॉपिंग शफक की सहेली के बच्चों के लिए हुई है।
अम्मी माशाल्लाह से अंजी की हम बेटी हुई है। ये सब सामान मैं उसी के लिए लेकर आई हूँ। वो लोग लाहौर शिफ्ट हो गए हैं ना,